नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपको एक छलावे की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक हष्ट-पुष्ट नवयुवक गोपाल की मौत हो जाती है। तो बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर, जो है छलावा। आज पूरे 2 साल हो गए हैं। आज ही की अमावस्या को मैंने अपने मित्र गोपाल को अपने सामने खोया था। मैंने उसको रोका भी था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और मुझे भी अकेला कर गया। थोड़ा सनकी था मेरा दोस्त। गोपाल हमेशा जान हथेली पर लेकर चलता था, चाहे किसी का कोई भी मामला हो। वो टांग अड़ाए बिना नहीं रहता था, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा था। लोगों की मदद दिल से करता था। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त गोपाल, हम दोनों अक्सर समय समय पर घूमने के लिए बाहर जाया करते थे। अब की बार हमने छुट्टी लेकर कहीं जाने का प्लान बनाया। हमने तय किया कि हम इस भीड़ प्रदूषण से कहीं दूर जंगल में चलते हैं। हम दोनों ने सारा सामान बांधा और एक कार लेकर निकल पड़े। हम दोनों एक ऐसे जंगल में गए जहां पर जानवर का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जानवर तो थे, लेकिन जान को कोई खतरा हो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसीलिए हम दोनों बिल्कुल निश्चिंत थे। हम तकरीबन 60 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन हमने एक भी गाड़ी नहीं देखी। सड़क पूरी तरह खाली थी। हमारी कार मानो हवा से बातें कर रही थी। हमने एक अच्छी घाटी पर जाकर कार को रोका। हमने अपना सारा सामान निकालकर घर बनाया, फिर खाना खाया और आग जलाकर शराब पीने लगे। गोपाल ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और टाइम भी ज्यादा हो गया था। सुबह के 3 बज गए थे उस वक्त। हम दोनों सो गए थे। फिर हम अगले दिन दोपहर को 2 बजे उठे। गोपाल नशे की धुन में ऐसे ही सो गया था, इसीलिए उसको कुछ खुजली सी हो रही थी, इसीलिए उसे स्नान करना था। मैंने बोला, चलो मैं भी नहा लेता हूं, चलो हम कहीं पानी ढूंढते हैं। हम दोनों ने अपने कपड़े एक बैग में लेकर पानी को ढूंढने के लिए निकल गए। हम काफी इधर उधर घूमे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। मुझे लगा कि अब हमें पानी तो मिलने वाला नहीं है, चलो चलते हैं। गोपाल बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी हम बहुत आगे आ गए हैं। अब हम दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन एक समस्या हो गई। फिर हम जिस रास्ते से आए थे उसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा पाए। अभी अंधेरा होने वाला था। हमने अंदाजा लगाया और मेन रोड की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हम मेन रोड पर भी पहुंच गए। हम वापस घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पानी की आवाज आने लगी, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका था। हम किसी भी तरह अपने टेंट पर लौटना चाहते थे। गाड़ी चलाते हुए हम पुल के पास पहुंचे तो देखा, वाह क्या मस्त हवा चल रही थी, ठंडी हवा। हम ठंडी हवा में पुल की रेलिंग पर बैठ गए। तभी दूर कहीं भेड़िए के रोने की आवाज आई। हम दोनों खड़े हो गए। गोपाल ठीक मेरे सामने था। तभी आकाश में एक बड़ा काला रंग का पक्षी उड़ रहा था, मानो वो हमें ये कहना चाहता था कि यहां से चले जाओ, यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने गोपाल से कहा, यहां से चलते हैं। गोपाल बोला, थोड़ी देर और रुकते हैं, यहां बहुत अच्छा मौसम है। मैं गोपाल से बातें कर रहा था, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गोपाल के पीछे एक लड़की खड़ी थी। दूर से वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर इस तरह से अचानक देखकर मैं डर सा गया। गोपाल मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? इतने में वो लड़की पुल की रेलिंग पर चढ़ गई और नीचे पानी की तरफ देखने लगी। मैंने गोपाल से कहा, देखो देखो वो लड़की क्या कर रही है। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। अरे वो तो आत्महत्या कर रही है। गोपाल दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वो पानी में कूद चुकी थी। गोपाल अब उसको देखने लगा। मैं भी दौड़कर गोपाल के पास चला गया और उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की चिल्ला रही थी और सहायता के लिए हमको पुकार रही थी।
गोपाल ने अपना शर्ट निकालकर मेरे मुंह पर फेंक मारा और वो भी रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसको रोका, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो पानी में कूद गया। गोपाल के पानी में कूदते ही न जाने कैसे अचानक वो लड़की गायब हो गई। सोचा कि शायद लड़की पानी में डूब गई है, इसीलिए गोपाल ने गहरी गहरी सांसें भरी और वो भी पानी में डूब गया। कुछ देर बाद गोपाल वापस बाहर आया। मैंने गोपाल को जोर से पुकार कर पूछा, वो लड़की मिल गई क्या? वो बोला, नहीं, अभी नहीं मिली। एक बार और गोपाल ने गहरी सांस भरी और एक बार फिर से वो पानी के अंदर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। तभी मैंने अपनी दाईं तरफ कुछ महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोली और दाईं तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो लड़की अभी तो पानी में थी और अभी यहां पर कैसे बैठी है। मैंने गोपाल को आवाज लगाई, गोपाल, गोपाल, ये लड़की तो यहां पर आ चुकी है, तुम भी जल्दी से ऊपर आ जाओ। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब की बार उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। वो एकदम भूतिया रूप में थी। मैंने गोपाल को पुकारा, गोपाल, बचाओ, ये लड़की नहीं है, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। गोपाल वहीं पर खड़ा हो गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। गोपाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अब पहली बार किसी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर मैंने तो पैंट में ही पेशाब कर दी। वो लड़की मुझसे बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे दोस्त को खाऊंगी। अब मेरी धड़कनें और बढ़ने लगी और मैंने गोपाल को बोला, गोपाल, जल्दी पानी से बाहर आओ, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। अब गोपाल के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए और वहीं पर खड़ा रहा और एक बार फिर वो चुड़ैल पुल की रेलिंग पर खड़े होकर गोपाल के ऊपर कूद गई और गोपाल को पानी के अंदर ले गई और मैं ऊपर से ही चिल्लाता रह गया, गोपाल, गोपाल। कुछ समय बाद पानी से खून दिखने लगा। अब मैं समझ गया था कि अब मेरा दोस्त गोपाल इस दुनिया में नहीं रहा और इस सदमे को मैं सहन नहीं कर सका और वहीं पर बेहोश हो। सुबह हुई तो मैंने अपने आप को 4-5 लोगों से घिरा हुआ पाया और जल्दी से उठकर पानी की तरफ देखा। मैंने देखा तो गोपाल की लाश पानी में तैर रही थी। मैंने गांव वालों से पूछा कि वो लड़की कौन थी। लड़की तो नहीं है, पर लड़की कम और चुड़ैल ज्यादा लगती थी। उसी ने मेरे दोस्त को मारा है। गांव वालों से मुझे उस लड़की के बारे में पता चला। उस लड़की का इतिहास 300 साल पुराना है। किसी राजा और मंत्री ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया था और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई थी। इसीलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर ताना मारती थी, उसको छेड़ा करती थी। उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया था। फिर वो लड़की अपने मायके चली गई। मायके में भी वही समस्या रही। उसके परिवार वाले और गांव वाले उसको जीने नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन वो लड़की इस पुल के ऊपर आई और उसने इसी पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से वो लड़की सभी लोगों को जान से मारकर उनका खून पी जाती है। गांव वालों ने यह भी बताया था कि यदि वो लड़की 117 लोगों का खून पी लेगी तो वो फिर से एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। इसीलिए अमावस्या की रात को जो भी दिखता है उसको मारकर उसका खून पीती थी वो। उस अमावस्या की रात के बाद वो लड़की फिर से वहां पर कभी नहीं दिखी। शायद मेरा दोस्त गोपाल उसका आखिरी 117वां शिकार था। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें एक छलावे ने एक नवयुवक की जान ले ली। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यदि आपके ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर जरूर लिखकर भेजें ताकि मैं आप सभी के साथ उसे शेयर कर सकूं। धन्यवाद।